ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग ये नियम क्या है कि सवेरे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सवेरे 7:30 When you speak 7 हिंदी में ठीक है। 7:30 से 8:30 सवेरे इंग्लिश में हम लोग कुछ प्रवचन करते हैं और शाम को 7:30 से 8:30 हिंदी में बोलने की प्रयास करते हैं। हिंदी में बोलने में ज्यादा अभ्यास नहीं है, परंतु भारतीय है कुछ कुछ बोल लेते हैं। तो ये जो भगवद गीता का श्लोक, इसको व्याख्यान करने के पहले एक शुभ समाचार आप लोग के पास मैं पेश कर रहा हूँ कि ये जो मंदिर आप लोग सभी कहते हैं बड़ा सुंदर मंदिर हुआ है, इसका कारण है श्रीमान काशीराम जी सराफ, उनकी पत्नी श्रीमती गीता देवी। और जब 1971 में पहले मैं वृंदावन में आया था, ये सज्जन अपनी खुशी से ये लैंड हमको डोनेट करने के लिए प्रपोज किया। फिर भगवान की इच्छा से डोनेट भी हो गया और उस समय हमारे पास पैसा भी कुछ नहीं था। फिर भी किसी तरह से सारा दुनिया में भीख मांग करके कम से कम 50 लाख रुपया इसमें खर्च हुआ। तो उस समय काशीनाथ जी थोड़ा सा जगह सामने रख दिया था, कुछ अपने का यूज दिए। तो आज मंदिर देख करके उनकी बड़ी खुशी हुई और उन्होंने कहा कि ये जगह भी आपका है, ये जगह आप जैसे चाहिए जवाब दी। तो वो जगह में हम लोग अभी एक गुरुकुल बनाए और वो गुरुकुल बनाने के लिए जो खर्च होगा ये हमारा पास जो बैठे हैं विश्वमर नाथ जी अग्रवाल, वो कम से कम लाख रुपया तो देंगे और ज्यादा भी दे सकते हैं। तो इधर गुरुकुल मैं कल से शुरू कर दूंगा। तो ये जो कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट आप लोग कुछ कुछ जानते हैं, हम लोग सारा दुनिया में भगवान कृष्ण का नाम प्रचार कर रहा हूँ और इसका और एक नाम है हरे कृष्ण मूवमेंट। तो बड़े बड़े विद्वान लोग सब अब किताब लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं इस मूवमेंट के विषय। एक प्रोफेसर जूडा ऑफ बटनी यूनिवर्सिटी, he has written a big book, Hare Krishna and Counter Culture, very scholarly book। इसी प्रकार ये मूवमेंट आस्ते आस्ते सारा दुनिया में सब कोई पसंद कर रहे हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी कि পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম सर्वत्र प्रचार হইলে বর্ণা। तो ये उनकी भविष्यवाणी कि सारा दुनिया में जितना गांव है
और जितने टाउन है नगर आदि सब जगह में प्रचार होने का है और हो रहा है। तो भारतीय कुश्ती भारतीय सभ्यता ग्रहण कर रहे हैं, वो लोग बड़ा आग्रह से ग्रहण कर रहे हैं। तो आप लोग इस विषय में पीछे आलोचना करेंगे। अभी तो भगवान की कथा, आज जन्म भगवान की जन्म तिथि है, कुछ आलोचना करनी चाहिए। तो भगवान का जन्म अजो किशन अव्ययात्मा, भगवान अजन्म, भगवान का ना जन्म होता है ना हम लोग जो भगवान का अंश है ना तो हम लोग का जन्म होता है। भगवत गीता में है न जायते नाम म्रियते वा, जब हम लोग भगवान का अंश होने का कारण हमारा जन्म नहीं होता है, हमारा मृत्यु नहीं होता है, तो भगवान का कैसे जन्म हो? इसीलिए भगवान खुद बताया है कि अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन, कि भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म देते हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति। तो आज जन्मदिन है, आज नहीं प्रत्येक दिन भगवान के जन्मदिन। ये चैतन्य महाप्रभु बताया जैसा सूर्य सवेरे हम लोग देखता है, इसका उस समय हम लोग समझते हैं सूर्य का जन्म हुआ कि सूर्य का उदय हुआ, बाकी सूर्य सब समय आकाश में अवस्थित है। जब हमको देखने को मिलता है हम लोग समझते हैं अब सूर्य उदय हुआ। इसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान का जन्म तिथि सब समय चल रहा, सब लीला। खाली जन्म नहीं, भगवान की जितने लीलाएं हैं जो कि वृंदावन में दिखाए, मथुरा में दिखाए और द्वारका में दिखाए, ये सब लीला नित्य लीला। भगवान की लीला ये नहीं है जो 5,000 वर्ष पहले ही भगवान का जन्म हुआ था, अभी भगवान नहीं है। नहीं, भगवान अभी तक मौजूद है। जैसा आपका अभी रात में आप सूर्य को नहीं देखता है, इसका मतलब न है कि सूर्य आकाश से चला गया और आकाश में है। सूर्य सब समय, इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म में दीपम, जो जाना थी तत्व। तो भगवान का जन्म तिथि ये साधारण नहीं है, दिव्य अलौकिक ट्रांसेंडेंट, जो जाना थी तब तत्का देहम पुनर्जन्म नहीं थी माँ में। केवल भगवान का जन्म विषय यदि किसी को तात्विक मालूम हो जाए तो समझ लीजिए वो उद्धार हो गया, वो लिबरेटेड हो गया, मुक्त हो गया। केवल भगवान का जन्म विषय, जन्म कर्म में दीपम जो जाना थी तत्व। तो भगवान कई जाएगा ये तत्व, ये शब्द को व्यवहार किया है। इधर भी जो श्लोक अभी ये लोग डिसाइड किया उसमें भी वही कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित जतति सिद्ध, जततामपि सिद्ध्यानाम कश्चित मां वेत्ति तत्व। ये तत्व वस्तु भगवान को समझना चाहिए तत्व, साधारण बात नहीं। और ये तत्व वस्तु किस तरह से समझा जाता है वो भी भगवान बताया। जो भक्त्या माम अभिजानाति जावार जस्यामि तत्व, 3 जगह 4 जगह में तत्व शब्द का व्यवहार हुआ। एक तो एक जगह भगवान बताया जन्म कर्म में दीपम जो जानाति तत्व, और इधर यही बताया कि
जततामपि सिद्ध्यानाम, जो सिद्धि लाभ किए जो भी सिद्धि, और असल में सिद्धि का अर्थ होता है कि जो आत्म तत्व का ज्ञान है उसका नाम है सिद्धि। तो एक तो सिद्ध होने के लिए हजारों करोड़ों मनुष्य भीतर कोई सिद्ध होने के लिए प्रयास करते हैं, सब कोई नहीं करते। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु पश्चित जगति सिद्ध है। और जो सिद्ध हुआ है, सिद्धि लाभ किए, उसका भीतर अगर कोई भगवान को तत्व को समझता, कश्चित व्यक्तिमान तो भगवान कृष्ण यदि कोई समझे कि हमारे ऐसे मनुष्य का जैसे जन्म होता है ऐसी जन्म हुआ है और मथुरा में जन्म हुआ, ये तात्विक नहीं है। तात्विक पहले तो समझना चाहिए, जैसे मायावादी लोग समझते हैं कि भगवान निराकार है और जब आते हैं ये माइक शरीर धारण करके आते हैं, ये तात्विक ज्ञान नहीं है। तात्विक ज्ञान है जो भगवान शरीर और भगवान का आत्मा, ये फर्क नहीं है, एक ही चीज है। इसलिए भगवान कहते हैं अब जानती मानव रामान से परम भाव हो जाना। भगवान का शरीर और भगवान का आत्मा अलग नहीं, जैसा हमारा शरीर और हमारा आत्मा अलग है। हमारा शरीर को कहा जाता है क्षेत्र और आत्मा को कहा जाता है क्षेत्र। भगवान ने भी बताया जो क्षेत्र भी मान विद्धि सर्व क्षेत्रीय भाग। क्षेत्र का शरीर का मालिक जीवात्मा भी है और परमात्मा जो भगवान वो असल मालिक। जैसे एक मकान है, एक ऑक्युपायर है और एक ओनर। तो असल में ओनर जो है यानी मालिक जो है हमारा शरीर का वो तो भगवान है, और हमको ये शरीर भगवान दिया है जैसे मैं चाहते थे, बाकी है ये शरीर भगवान। इसलिए भगवान का नाम और एक है ऋषिकेश। और एक जगह भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां निर्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये जो यंत्र है, ये शरीर एक यंत्र है, मशीन है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं दीन अस्मिन् यथा देहि। हमको ये यंत्र में बैठा दिया गया। कौन बैठा है? माया देवी जो भगवान की शक्ति है, उनको भगवान हुक्म कर देते हैं लेकिन भी ये ऐसे ऐसे चाहते हैं, इनको ऐसा शरीर दो। इसलिए भगवान कहते हैं यंत्र रूढ़ानि माया। ईश्वर सर्वभूतानां निर्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि। ये यंत्र, एक यंत्र हमको मिलता है, वो यंत्र से हम काम लेते हैं, इधर उधर घूमते हैं। फिर जैसा हमारी इच्छा कर्म का अनुसार कर्मणा दैव नेत्रेण यंत्र देह उपपत्ति। इसी प्रकार जन्म जन्मांतर हम लोग एक शरीर लेते हैं, फिर एक शरीर और लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये मनुष्य शरीर जो है, इस समय यदि हम लोग भगवान को तत्व तो समझ जाए, जाना तो फिर हमारा शरीर धारण करने को नहीं पड़ेगा। ये विज्ञान, ज्ञानम थे हम सभी ज्ञान, ये सब आप लोग सब जानते हैं। तो ये जो भगवान का जन्मदिन है, भगवान अजन्मा है, भगवान आते हैं इसलिए कि परित्राणाय साधूनां,
और विनाशाय च दुष्कृतम्। दो काम भगवान के होते हैं, एक तो साधु को परित्राण करना और जो दुष्कृत है उसको नाश करना। तो भगवान एब्सोल्यूट है, अद्वय ज्ञान, उनको नाश करना और समझ लीजिए परित्राण करना एक ही बात है। भगवान जिसको नाश कर देते हैं वो भी परित्राण हो जाते हैं। ये सब आप जानते हैं कि जिसको भगवान हाथ से परित्राण ये नाम नाश करते हैं, जैसे बड़े बड़े दैत्य लोग को नाश किया, उसी वक्त उनको मुक्ति हो। ये तो इसलिए भगवान इज गॉड ऑल गुड। भगवान जो कुछ करते हैं वो सब हमारा मंगल के लिए करते हैं। इसलिए भगवान का भक्त जो होते हैं वो समझते हैं कि अगर कभी हमको कोई कारण से दुर्दशा में पड़ना होता है तो उसमें भगवान की कृपा समझना चाहिए। तत्तेनुकंपा सुसुमित समान भुंजान विपाप। भगवत भक्त जो है वो भगवान को कभी दोष नहीं देते। यद्यपि असुविधा में कभी कभी होते हैं तो उसमें भगवान को आभारी देते हैं, भगवान आपकी कृपा। ये भगवत भक्त का दृष्टि है। तो भगवान आज जन्म ले रहे हैं और भगवान आज नहीं, जैसे सूर्य एक दिन जन्म नहीं लेते हैं, ये उनका नित्य काम चल रहे हैं। ये ब्रह्मांड में नहीं तो और दूसरा अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और एक एक ब्रह्मांड में वृंदावन है, और वो अनंत कोटि वृंदावन में भगवान का जन्म कर्म सब हो रहा है नित्य काल से। भगवान की जितना लीलाएं हैं इसको कहा जाता है नित्य लीला। फिर सनातन गोस्वामी इस पर विचार किया है कि वो जो भगवान कहते हैं जो कि भगवान के विषय तात्विक ज्ञान लाभ करते हैं, तब देहम पुनर्जन्म, उसको फिर ये शरीर छोड़ करके पुनर्जन्म नहीं। जो हमारा वैदिक जो सभ्यता है ये पुनर्जन्म जय करने के लिए और कुछ इधर भोगने के लिए नहीं। जो कुछ कर्म ज्ञान, कर्म में तो पुनर्जन्म होएगा, ज्ञान योग और भक्ति ये अपना अपना मार्ग में चलते हैं। तो उसका क्या कारण है? ये पुनर्जन्म जय करने के लिए और कुछ। ये जो हम लोग भौतिक जगत में है इसमें जो चार कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। हम लोग सब बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और सब समस्या को समाधान करने को चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि ये सब समस्या तात्कालिक है, ये तो चालू है। असल समस्या जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो यदि हम लोग समस्या को समाधान करने को चाहते हैं, किस तरह से पुनर्जन्म नहीं हो, तो पुनर्जन्म नहीं हो, जो ज्ञानी लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे, ब्रह्म से एक हो जाए, तो भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लीन कर ले सकता है। परंतु वैष्णव जो है, भक्त जो है, वो भगवान से लीन होने नहीं चाहते, वो भगवान की सेवा में नित्य का नियुक्त रहना चाहते हैं। तो भगवान भी कहते हैं माँ में, तो माँ में का अर्थ होता है यदि कोई लीन होने चाहते हैं तो भगवान का ब्रह्म ज्योति में वो लीन हो सकता है, नहीं तो भगवान का नित्य लीला में वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में जा करके भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकते हैं। पर लीन होने में एक मुश्किल है कि उधर सचित आनंद, उधर आनंद नहीं मिलता, केवल इटानिटी
जो मैं नित्य का हम इधर रहूंगा इटर्निटी नित्यता ये उपलब्ध होता है। बाकी केवल नित्यता उपलब्ध होने से आनंद नहीं मिलता। इसलिए शास्त्र में कहते हैं जिन्नेर बिंदार्थ विमुक्त मानिना तयस्त भावाद अभिशुद्ध बुद्ध। जो विमुक्त माने अपने को विमुक्त समझते हैं वो अभी उनको बुद्धि शुद्ध नहीं हुआ। तयस्त भावा क्योंकि जब तक भगवान का पास नहीं पहुंचे वो मुक्ति जीतता नहीं। क्यों? आरोग्य पृच्छे न परम पतन तथा पतंती और आप लोग जानते हैं बहुत से सन्यासी बड़े बड़े सन्यासी ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या है बोल के सब छोड़ देते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो जगत में ही आ जाते हैं इधर ही इसी लाइफ में फिर पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं और कोई काम में फंस जाते हैं। क्योंकि केवल मुक्त होने से काम नहीं चलेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते। वो स्टेज ब्रह्मभूत स्टेज उधर ही खत्म करने से काम नहीं चलेगा और आगे बढ़ना। वो जो आगे बढ़ना काम है वो है भक्ति। मद भक्ति लभते बड़ा। तो ज्ञानी का पश्चात यदि योगी का पश्चात यदि कोई भक्त बन जाए साधु संत है तभी उनको मुक्ति ठीक होती है। वो भगवान का पास चले जाते हैं। ये सब विचार है। तो भगवान ये सब सिखाने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जो धर्मस्य ग्लानि का अर्थ होता है जब हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। ये धर्मस्य ग्लानि हमारा जो धर्म है वो भगवान खुद ही कह रहे धर्म साक्षात भगवत प्रणीतम। हम लोग धर्म बना नहीं सकते। ये जो आज का एक फैशन हो गया हम एक धर्म बना लिया आप एक बना लिया ये सब धर्म नहीं। ये सब कोई तो चीटिंग है। इसलिए भागवत में कहते हैं धर्म क्रोधित कोई तो ये चीटिंग टाइप जो धर्म है इसको इधर से फेंक दिया गया। असल धर्म क्या है? धर्म साक्षात भगवत प्रणीत जो भगवान बताते हैं वो धर्म। भगवान क्या बताते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम ये धर्म। तो इसलिए भगवान ये समझाने के लिए आते हैं युग युग में। फिर भी आज भगवान की आविर्भाव काल है और भगवान जो कहते हैं इसको आप लोग ग्रहण कीजिए जीवन को सफल कीजिए। यही हम लोग का प्रचार विषय है और कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट। इसीलिए सारा दुनिया में हम लोग घूमते हैं और आदमी सब पसंद करते हैं ले रहे हैं। भारतवर्ष का बात क्या है वो तो जानते ही हैं। तो आप लोग कृपा करके हम लोग आशीर्वाद कीजिए कि भगवान की कथा हम लोग जैसे दुनिया में प्रचार करते हैं ऐसा कर सकें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।